नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। आज पूरे देश में सिर्फ एक ही खबर सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रही है, वो है तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी। जी हां, पंजाब पुलिस ने दिल्ली आकर तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को उठाया, फिर उसे हरियाणा पुलिस ने रोका और फिर दिल्ली पुलिस हरियाणा गई और उन्हें छुड़ाकर अपने साथ लेकर आ गई। ये इतना बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा आज सुबह से चल रहा है। एक पुलिस को, एक राज्य की पुलिस को दूसरे राज्य की पुलिस के सामने लाकर खड़ा कर दिया। ऐसा लगता है कि मानो जैसे कोई फिल्म चल रही हो। एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में घुसती है और फिर अपना ऑपरेशन करके वहां से निकल जाती है। क्या कोई कोवर्ट ऑपरेशन चल रहा है? ये तो फिल्मों में हम देखते हैं, लेकिन फिल्मों से ज्यादा हकीकत हैरान करती है और आज इसलिए हैरान कर देने वाला पूरा सीरीज ऑफ इवेंट हुआ है। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी और उन्हें इस तरह से उठाकर ले जाने का मामला सियासी ड्रामे में तब्दील हो गया है। दिल्ली पुलिस करीब 1 घंटे पहले मूर्थल फ्लाईओवर से लेकर तेजिंदर पाल बग्गा को लेकर निकली। थोड़ी देर में ही वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। इस बीच तेजिंदर पाल बग्गा को लेकर दिल्ली में सियासी शोर बहुत तेज है। आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। सवाल उठाया जा रहा है कि यह गिरफ्तारी है या किडनैपिंग, क्योंकि बीजेपी की भाषा यही कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर जैसा तो कुछ रह ही नहीं गया। प्राइवेट आर्मी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है क्या पंजाब पुलिस को? सवाल महत्वपूर्ण है। आम आदमी पार्टी तेजिंदर पाल बग्गा को लेकर चौतरफा घिरी हुई है। तेजिंदर पाल बग्गा पर पंजाब में एफआईआर होती है, फिर उसे दिल्ली में गिरफ्तार किया जाता है। वजह बताई गई, पंजाब पुलिस ने 5 बार सम्मन किया, लेकिन तेजिंदर पाल बग्गा पेश नहीं हुए। लिहाजा छठी बार जब पुलिस उन्हें सम्मन देने आई तो अपने साथ गिरफ्तार कर ले गई। इस बार आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी मर्लेना ने कहा कि पंजाब पुलिस लाचार थी। तेजिंदर पाल बग्गा जी को सांप्रदायिक तनाव, सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के मामले में पंजाब पुलिस ने अरेस्ट किया है। 5 बार उनको इस मामले में समन भेजा गया, लेकिन वो पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुए। वो हाईकोर्ट तक गए। हाईकोर्ट ने भी इस समन को और इस वारंट को खारिज करने से मना कर दिया, और ये पंजाब और हरियाणा दोनों का हाईकोर्ट है जिसने इस मामले को खारिज करने से मना कर दिया। तो आज सुबह पंजाब पुलिस के पास और कोई चारा ही नहीं बचा। वो दिल्ली आए, उन्होंने दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किया और फिर वो तेजिंदर बग्गा जी को अरेस्ट करने चले गए। तेजिंदर पाल बग्गा को लेकर दिल्ली में जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आईटीओ पर थोड़ी देर पहले बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। दिल्ली बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल पंजाब में अपनी मनमानी चला रहे हैं। आज बीजेपी के कई नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पहले ही कहा था कि पुलिस अगर उन्हें मिल गई तो 5-6 लोगों को जेल में डाल देंगे। तेजिंदर बग्गा को यहां से किडनैप किया। अरविंद केजरीवाल, जो कि कुछ दिन पहले ही अपने वीडियो के अंदर एक बात कह रहे हैं कि मुझे पुलिस मिल लेने दो, पुलिस एक बार मेरे हाथ में आ जाए तो इन लोगों को, 2-4 लोगों को जेल में बंद करूंगा तो इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। ये अरविंद केजरीवाल की स्टेटमेंट है। जब उससे पूछा गया कि आपके प्रति ये जो आप बोल रहे हैं ये झूठ है और ऐसे ट्वीट किए गए हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मेरे को पुलिस मिल लेने दो। मैं आपको यह भी याद कराना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल किस तरीके वेंडेटा रखते हैं, किस तरीके बदलाखोरी में काम करते हैं। जब उनके पास पुलिस नहीं थी तो उन्होंने अपने एमएलओ से अपने ही चीफ सेक्रेटरी को अपने ही घर बुलाकर पिटवाया। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा से अभी हमने बात की। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस की जरूरत पटियाला में है, दिल्ली में नहीं। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा जनकपुरी थाने पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अब थाने पहुंचे हैं और तेजिंदर पाल बग्गा को दिल्ली पुलिस जो है वापस लेकर आ रही है दिल्ली। सत्यमेव जयते। आज लोकतंत्र की जीत का दिन है, संविधान की जीत का दिन है और भारत के संविधान का करारा थप्पड़ अरविंद केजरीवाल के गाल पे पड़ा है और बहुत दिनों तक उनको आज का दिन याद रहेगा। मेन बात, जिस तरीके से दिल्ली से लेकर जाती है पंजाब पुलिस और बाद में जो दिल्ली पुलिस है वो हरियाणा पुलिस से कांटेक्ट करके बीच में रोका जाता है। तो अब क्या मानेंगे कि जिस तरीके से एफआईआर अब दिल्ली पुलिस ने दर्ज की है पंजाब पुलिस के खिलाफ? देखिए, ये अपहरण का मामला था, एफआईआर तो दर्ज होनी थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ जो बर्ताव किया गया है और किस प्रकार से 50-50 लोग घर में घुसते हैं, क्या किसी आतंकवादी को पकड़ने आई थी पंजाब की पुलिस? दिल्ली पुलिस को सूचित किया था क्या?
पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखिए आप, वहां पर पटियाला में इस वक्त जो स्थिति है, पुलिस वहां लगनी चाहिए कि यहाँ तिलक नगर में आके लगनी चाहिए पुलिस? मतलब जिसकी हाथ में पुलिस होगी उसकी चलेगी। क्या ये अराजकता की स्थिति नहीं आ जाती? देश का एक फेडरल सिस्टम है, एक संवैधानिक ढांचा है, राज्य की पुलिस को अपने अधिकार हैं, और क्या एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस के अधिकारों का हनन कर सकती है? यहां तो एक थाने में अगर मामला दर्ज नहीं होने का है तो पुलिस ये बता देती, देखिए ये हमारे एरिया का मामला नहीं, आप दूसरे एरिया में चले जाइए। यहां तो पूरी की पूरी राज्य की पुलिस उठकर आ गई, 50-50 पुलिस वाले आ गए और तेजिंदर पाल बग्गा को लेकर चले गए अपने साथ। हमारे साथ 4 मेहमानों का खास पैनल जुड़ गया है। नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। कमरजीत सिंह रिंटू आम आदमी पार्टी की ओर से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वागीश सारस्वत एमएनएफ की ओर से प्रवक्ता, किशोर तिवारी शिवसेना प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। आप चारों मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं आज आम आदमी पार्टी से चर्चा की जरा शुरुआत कर लेती हूँ। रिंटू साहब, आम आदमी पार्टी के मैं पुराने बयान सुन रही थी, आप लोग तो राजनीति बदलने के लिए आए थे ना? राजनीति ने आप लोगों को बदल दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं बदल दिया। हम देखिए, पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट है और पंजाब में कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, सांप्रदायिक भावना भड़काने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ अगर पुलिस कोई कार्रवाई करती है तो उसके ऊपर ये सियासत नहीं होना चाहिए। और सबसे एक मैं नकेदी इस बात की करूंगा कि पुलिस में आपस में कोऑपरेशन होना चाहिए। अब जैसे सारे देश की पुलिस को कोऑपरेशन से काम करना चाहिए, आज बीजेपी ने ये उसमें एक बहुत बड़ी डिवीजन डाली है। कल को कोई बड़े एक्शन होते हैं, कोई बड़े ऑपरेशन होते हैं, तो उसमें ये जो एक बैड प्रेसिडेंट सेट किया गया, मैं उसकी भी निंदा करता हूं, और पुलिस के काम में जो बाधा डाली गई है उसकी मैं बहुत एक करमजीत जी, अगर मैं आपका ये तर्क समझ भी लूं, अगर मैं आपका ये तर्क बाय भी कर लूं कि भाई एक बार सुमन किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, 5 बार भी कर दिया और 6ठी बार क्या उठाकर ले आएगी? क्या दिल्ली पुलिस को इत्तला नहीं देगी? क्या गैर जमानती वारंट निकलवाया था आपने कोर्ट से? नहीं, सुनिए, उसके लिए पुलिस ने अब पूरा प्रोसीजर फॉलो अप किया, उसके बाद दिल्ली पुलिस को भी वहां पे इन्फॉर्म किया है। प्रॉब्लम तो इस बात की है कि बीजेपी के जो गुंडा अंसर है उनको बीजेपी के कार्यकर्ता बनाकर दिल्ली सीएम के घर पे हमला किया जाता है, पंजाब में पटियाला में हिंसा भड़काई जाती है, और वहां पे जिन लोगों के ऊपर केस दर्ज हुए हैं, परवाना और दूसरे, वो सारे बीजेपी के कार्यकर्ता है, और बीजेपी अपने कार्यकर्ता को सपोर्ट कर रही है गुंडागर्दी करने के लिए सारे देश में। अच्छा। तो जहां पे पुलिस, मेरी इस दोनों चीजों को मिक्स नहीं किया जाना चाहिए। आज ये एक हिंदुस्तान नहीं, मैं करमजीत जी, मैं किसी चीज को मिक्स नहीं कर रही हूँ। मैं आपसे कह रही हूँ कि कोई जो है संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहा है, कोई भले ही अराजकता की स्थिति को पैदा कर रहा है। मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको उसकी गिरफ्तारी करनी ही थी तो कानूनी प्रक्रिया से होती ना ये गिरफ्तारी। ये मतलब कोई फिल्म चल रही है कि पुलिस को ऑर्डर गया, पुलिस गई दूसरे राज्य में, वहां से उठाकर लेकर आ गई एक शख्स को बिना दिल्ली पुलिस की इत्तला के, और वहां हरियाणा पुलिस आज की तारीख में, सर मैं स्थिति बताती हूँ करमजीत जी, सुनिए, आज की तारीख में पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से 3 राज्यों की पुलिस पॉलिटिकल टूल बनकर रह गई है, केवल राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की वजह से। ये कौन कर रहा है? ये आप बीजेपी से क्यों नहीं पूछते? नहीं, अभी मैं बीजेपी से पूछूंगी, लेकिन आज कटघरे में आप खड़े हैं, आम आदमी पार्टी खड़ी है। अलका लांबा, कुमार विश्वास, हम अपने, अगर पंजाब पुलिस पंजाब के हकों की राखी कर रही है और फ्रीली काम कर रही है, तो उसमें किसी गुंडा अंसर को जिसके खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं, अगर उसको 5 सम्मन किए जाते हैं, कोर्ट से उसको कोई रिलीफ नहीं मिलती, अगर अब उसका एक फाइनल जो एक प्रोसीजर था वो पुलिस ने अडॉप्ट किया, लेकिन उसमें जिस तरीके से केंद्र सरकार ने, बीजेपी ने दिल्ली पुलिस और हरियाणा की पुलिस का मिसयूज किया है, आप उस चीज को कैसे इंडोर्स कर सकते हैं? नहीं, मैं करमजीत जी, मैं जितना कानून समझ रही हूँ, क्या कोर्ट से कोई गैर जमानती वारंट जारी हुआ था? क्या पंजाब की पुलिस ईडी है या सीबीआई है या आईबी की टीम है? नहीं, सुनिए ना सर, पुलिस, मैं तो ये समझना चाह रही हूँ ना, क्या कोई गैर जमानती वारंट था या गिरफ्तारी होने के बाद तेजिंदर पाल बग्गा को लेके जाया गया जनकपुरी थाने, वहां से ट्रांजिट रिमांड ली गई?
मैं तो कानूनी प्रक्रिया समझना चाहती हूँ। चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। 3 और मेहमान हमारे साथ हैं। नुपुर ये कह रहे हैं करमजीत कि ये जो है ना पॉलिटिकल राइवलरी नहीं है, बल्कि ये ना दिल्ली पुलिस ने साथ दिया और आज भारतीय जनता पार्टी केवल अपने कार्यकर्ता को बचाने की कोशिश कर रही है। आज अगर पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस आमने सामने खड़ी हो गई है तो ये पॉलिटिकल राइवलरी आपकी है। नमस्कार मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो मैं जरा कुछ तथ्य प्रेजेंट करना चाहूंगी। इन्होंने अभी बहुत भयंकर पाठ दिया, कमाल है। अपने आप को अराजक डिक्लेयर करने वाली, अपने आप को अनार्किस्ट बोलने वाली पार्टी आज पाठ पढ़ा रही है किस पे? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, किस पे? स्टेट टू स्टेट, पुलिस टू पुलिस कोऑर्डिनेशन क्या होता है, किस पे? गुंडाई क्या होती है। केवल अराजक नहीं, ये अंसार और ताहिर हुसैन वाले आतंकियों जैसी पार्टी भी है। ये मेरे ऊपर क्यों बोल रहे हैं? अरे किशोर जी सब अपनी अपनी बारी पर बोलेंगे। अभी मैं आऊंगी नवनीत राणा पर भी, रवि राणा पर भी कोर्ट ने क्या कहा है मैं उस पर भी आऊंगी सर, क्योंकि ये कि केवल पंजाब का आज मसला नहीं है, आज मसला शिवसेना से भी पूछा जाएगा, महाराष्ट्र का भी उठेगा। नुपुर अपनी बात पहले पूरी कर लें आप। नुपुर चाय पी ले। चलिए जी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला भी उछल रहे हैं। अब्दुल्ला तो खैर शिवसेना से होंगे ही, लेकिन हाँ अपने आप को अराजक बताने वाली ताहिर हुसैन अंसार वाली पार्टी दूसरों को पाठ ना पढ़ाए। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, जितने भी नोटिस जारी किए गए थे तेजिंदर बग्गा को, उन सभी के बकायदा जवाब दिए गए हैं। दूसरी बात, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की तरफ से 2 वकील पूर्व में पहले ही जाके पुलिस के सामने पेशी दर्ज करके स्टेटमेंट दायर करवा चुके हैं। तीसरी बात, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का पाठ पढ़ाने वाले यहाँ पे कृपया करके ये बता देंगे आपकी पुलिस कितनी ही बढ़िया क्यों ना हो पंजाब की, आपकी जानकारी के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय से ऊपर नहीं है। आप लिख सकते हैं, मैं आपको कोट कर देती हूं, अक्टूबर 18, 2019 का दिल्ली उच्च न्यायालय का जजमेंट है जनाब, और उसका मैं अगर आपको पढ़ दूं तो उसका कॉज टाइटल है संदीप कुमार वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। जस्टिस मुरलीधर जो लिबरल कॉजेस के मसीहा बना के उनको काफी सराहा जाता है, उन्हीं की जजमेंट पे से पढ़ रही हूं। ऑपरेटिव पार्ट पैराग्राफ नंबर 15, और मैं पढ़ूंगी मीनाक्षी जी, मुझे जरा 30 सेकंड का टाइम दीजिएगा जरूर। पैरा 15 सब पैरा नंबर 6 पैरा 5, जरा कौन बोल रहा है मेरे बीच में, कौन असहिष्णु है यहाँ पे, जरा सुनिएगा। पैरा नंबर सब पैरा 6, after reaching the destination, first of all, he, as in the assigned police official in the instant case, should inform the concerned police station of the purpose of his visit to seek assistance and cooperation. ये कहना गलत होगा जो ये ड्रामा रचा जा रहा है कि हमने फोन किया था, क्योंकि फोन कराने वाला प्रोसीजर सब पैरा नंबर 5 में बकायदा एक्सप्लेन कर रखा है। पैरा नंबर 6 ये कहता है पहले से कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने के बाद आप दूसरे राज्य में जाएंगे तो सबसे पहले स्थायी पुलिस थाने के अंदर जाके आप फिजिकल कांटेक्ट एस्टैब्लिश करके और असिस्टेंस और कोऑपरेशन मांगेंगे। और ये जो करीबन 29 सब पॉइंट्स हैं इस दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के, उसमें सब पैरा नंबर 29 क्या कहता है मीनाक्षी जी, कि अगर पुलिस अफसर दूसरे राज्य से आया हुआ इस प्रोसीजर को, एस्टैब्लिश प्रोसीजर ऑफ लॉ ऑफ सीआरपीसी को नहीं फॉलो करता तो उसके साथ क्या होगा, सुन लीजिएगा। द डेलिंक्वेंट पुलिस ऑफिसर कैन बी डायरेक्टेड टू पे कॉम्पेंसेशन अंडर द पब्लिक लॉ एंड बाय वे ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ये समिति की रिकमेंडेशंस है। ऑपरेटिव पार्ट है पैरा 15 संदीप कुमार वर्सेस स्टेट, जिनको एक्सेप्ट करके ले डाउन किया गया है इसी जजमेंट की पैरा नंबर 17 में। तो मेरे को कृपया बता दिया जाए कि क्या इस पंजाब पुलिस की टोली ने सबसे पहले 5 बजे पहुंच के सुबह स्टेशन हाउस अफसर को या लोकल थाने जनकपुरी में अर्जी लगाई थी? क्या उनसे बातचीत करके उनसे कोऑपरेशन असिस्टेंस मांगते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के इस जजमेंट को फॉलो करते हुए उनके घर पहुंचे थे? नहीं, पंजाब पुलिस सीधा तेजिंदर बग्गा के घर पहुंची थी। तेजिंदर बग्गा को बिना पगड़ी पहने हुए, जैसे वीडियो पे दिखाया जा रहा था, खींचतान करके ले जाया गया। उनके बुजुर्ग पिताजी के साथ हाथापाई की गई। जब वो वीडियो बनाने की कोशिश करने लगे तो उन्हें दूसरे कमरे में ले जाके उनके मुंह पे घोंसा मारा है।
उनके मुंह के अंदर कपड़ा भरा गया है। मेरी बग्गा जी से स्वयं बात हो चुकी है, उन्होंने सारा लीगल प्रोसीजर फॉलो किया, और अगर नहीं किया होता तो मैं आपको एक बात बता दूं, इनके एडवोकेट जनरल ने आज ये मामला पंजाब उच्च न्यायालय जस्टिस बत्रा की कोर्ट में मेंशन किया था। आपको पता है जस्टिस बत्रा की कोर्ट ने अभी भी अरेस्ट ऑर्डर नहीं दिए हैं। अगर मैंने इसीलिए पूछा था रिंटू साहब आपसे कि आप गलत को सजा देना चाहें, ये आपका अधिकार है, ये कानूनी अधिकार है। आपको कुछ गलत लगता है तो आप उसके खिलाफ अपनी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस तो पूरा किया जाएगा ना। ये कोई कोवर्ट ऑपरेशन थोड़ी ना चल रहा है, एक देश का दूसरे देश के खिलाफ की छुप के सर्जिकल स्ट्राइक करने चले गए और फिर ये सोचा कि उसके रिटर्न में कोई कार्रवाई नहीं होगी। बहरहाल मैं आऊं आपके पास, शिवसेना की ओर से हमारे साथ किशोर तिवारी जी जुड़े हुए हैं। किशोर जी देखिए, आज राणा दंपति को लेकर मुंबई सेशन कोर्ट ने जो कहा, मैं वो भी आपके सामने और दर्शकों के सामने कोट करना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि राजद्रोह का मामला राणा दंपति पर साबित ही नहीं होता है, राजद्रोह लगाना गलत है। मैं यही इतने दिनों से लगातार शिवसेना से पूछ रही हूं, ये तो यही समझ में आता है कि अगर पॉलिटिकली दुश्मनी है किसी की, अगर किसी की कोई बात पसंद नहीं आई तो उठाओ उसे, जेल में डाल दो, राजद्रोह का केस लगा दो। मुंबई सेशन कोर्ट कह रहा है ना, राजद्रोह का मुकदमा लगाना गलत है, ये मुकदमा चलाना गलत है। वो सेशन कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। ऑर्डर तो नवनीत राणा और रवि राणा के खिलाफ हुई है। उनको भड़काऊ हिंसा फैलाने वाले बातें नहीं करने को कहा है। दूसरा, इस प्रकार का आंदोलन करने से भी बैन किया है। बात समझ लो आप, मेरी पुलिस मतलब ये इस ऑब्जर्वेशन का कोई अर्थ नहीं है। राजद्रोह लगाना गलत है, ये ऑब्जर्वेशन है। ये तो सर कोई भी कोर्ट कहेगी, कोई कोर्ट ये थोड़ी ना कहेगी कि मेरा ऑब्जर्वेशन है कि आप जो है जितना भी मन आए आप उतना समाज में वैमनस्यता फैलाने वाले कमेंट कर सकते हैं, आप जाके कोई भाषण दे सकते हैं। कोई कोर्ट तो ये नहीं कहेगी ना, वो यही कहेगी कि आप शांति बनाए रखें। मीनाक्षी जी, उन्होंने ऑब्जर्व किया है, हमारी चार्जशीट आने पर निर्णय आएगा। आप उसके भरोसे ये मत कीजिए। लेकिन आज जो हो रहा है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो डायरेक्ट फाइट हो रही है, ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। मुझे लगता है प्रजातंत्र की हत्या हो गई है। देखो, पंजाब पुलिस ने कोई गलत किया था तो फिर हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस इस तरीके से बर्ताव करे, ये सारा मैटर तो सुप्रीम कोर्ट में ले जाना था केंद्र सरकार ने। तो सर कैसे बर्ताव करना चाहिए था? अगर पंजाब पुलिस लेके जा रही थी तो ले जाने देते, कानून का उल्लंघन हो रहा था तो होने देते। नहीं, पुलिस ही कर रही थी ना। तो पुलिस अगर कुछ गलत करती है तो पुलिस पे कार्रवाई होती है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती। हरियाणा पुलिस उनको इंटरसेप्ट करे और फिर दिल्ली पुलिस एफआईआर लॉन्च करे। देखिए, इसके लॉन्ग टर्म में बहुत रिपल्केशन आएंगे। मोदी जी एक तरफ तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, दूसरी तरफ तानाशाही कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी जितनी अशांति मचाई है ये बीजेपी ने मचाई है। सर मुझे आप ये थोड़ा सा समझाएं, मुझे बात समझ में नहीं आई। अगर पंजाब पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया और पंजाब पुलिस अपने साथ किसी शख्स को उठाकर ले गई, अरे दिल्ली पुलिस के जुडिशियल एरिया का एक सिविलियन अगर उठाकर ले जाया जाए बिना उनकी इंफॉर्मेशन के, तो दिल्ली पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहे कि मैं पहले सुप्रीम कोर्ट पे जाऊंगा, वहां पर याचिका लगाऊंगा, फिर उस पर सुनवाई होगी। ऐसे होगा क्या? नुपुर शर्मा, पुलिस अफसर अकाउंटेबल रहेंगे अगर उन्होंने हाईकोर्ट के डायरेक्टिव्स या प्रोसीजरल फ्लॉ किया है तो। लेकिन जिस तरीके से काउंटर अटैक हुआ है, तो अमित शाह जी ने बोला है कि बग्गा किसी भी हालत में पंजाब न पहुंचा जाए, तो पहले तो ये लग गए हरियाणा के सीएम, पूरी पुलिस उतार दी। उसके बाद पंजाब पुलिस के खिलाफ अपहरण के चार्जेस भी बुक कर दिए। ये सरासर दो राज्यों का टकराव है, इससे बीजेपी एक्सपोज हो गई है। मैं समझता हूं कि बग्गा को कोई राहत नहीं थी। बग्गा के खिलाफ में क्या सबूत है, ये नुपुर शर्मा यहाँ क्या बोल रही? ये दंगाई आदमी है, ये कानून को तोड़ता है बार बार, और पुलिस वाले इंटीमेट करके पकड़ने जाते तो क्या बग्गा मिलते? अरे जिसको केंद्र सरकार और गृह मंत्री साथ दे रहा है,
वो आदमी को इतना सहज नहीं पकड़ सकते। मतलब मैं बड़ी हैरान हूं कि ये सत्ता की भाषा है, ये अहंकार की भाषा है। मतलब जिसके पास में सत्ता होगी वो अपने हिसाब से, दरअसल बाकी जी मुझे ये समझ में आता है, इसको जस्टिफाई इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज करने की कोशिश करते हैं। मैं एक मिनट आ रही हूं नुपुर जी आपके पास, कि जिसकी लाठी होगी उसी की भैंस होगी, उसे उसी तरीके से चलाएगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जिसकी लाठी होगी उसी की भैंस होगी, यही तो चल रहा है। किसी शायर ने कहा है कि पहले घर का मंजर देख, फिर दुनिया के अंदर देख। यहाँ अपना घर तो संभाला नहीं जा रहा है, दुनिया देखने की कोशिश हो रही है। जो लगातार महाराष्ट्र में हुआ वही पंजाब में भी हो गया। ये तो किस्मत वाले थे बग्गा जी के दिल्ली पुलिस जागृत हो गई, हरियाणा पुलिस ने मदद की, वरना तो पंजाब पहुंचते पहुंचते जैसे नवनीत राणा पर राजद्रोह का केस लग गया था, हो सकता है बग्गा जी पर भी राजद्रोह का केस लगा दिया गया होता पंजाब पुलिस के द्वारा। ये पंजाब के जो लोग हैं, पंजाब की जो सरकार है, ये खालिस्तानियों के सहारे से चलती हुई और इस तरह का आतंकवादी अराजकतावादी व्यवहार कर रही हैं, जैसे बग्गा कोई आतंकवादी हो गए। इस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक किसी आतंकवादी के खिलाफ की गई होती तो समझ में आता था। महाराष्ट्र में नारायण राणे केंद्रीय मंत्री थे जब उनको रत्नागिरी से उठाया गया था, खाना खा रहे थे, खाना खाते हुए जबरदस्ती उनको धकियाते हुए लेके जाया गया। ये जो सरकारें हैं ये व्यवहार इस तरह का कर रही है कि जिसकी पुलिस है, पुलिस गलत नहीं होती है, पुलिस को निर्देश देने वाले गलत हैं। अब सरकार का मानना पुलिस की मजबूरी है, जिम्मेदारी है, क्योंकि राज्य सरकार के अधीन पुलिस काम कर रही है। पुलिस अपनी तरह से अपने आप से कभी गलत नहीं करती है। पुलिस पे अगर दबाव डाला जाएगा उसको निर्देशित किया जाएगा, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री उसको निर्देशित करेंगे कि भैया तुमको ऐसा करना है, तो पुलिस की तो मजबूरी है। नुपुर, आपने शिवसेना के आरोप सुने। शिवसेना ने कहा कि ये सब बीजेपी का ही दिखाया हुआ रास्ता है, आप ही का किया धरा है ये। कमाल है। देखिए मीनाक्षी जी क्या कह रहे हैं, मैंने आतिशी को भी सुना, मैंने ये शिवसेना मतलब अब्दुल्ला जी को भी सुना, कह रहे हैं कि ये सारी गुंडाई पार्टी है। देखिए मेरा नाम अब्दुल्ला नहीं है कि ताहिर हुसैन अंसार जैसी किशोर तिवारी नहीं, बेगानी शादी में तो अब्दुल्ला नाच ही रहा है ना, दीवाना तो अब्दुल्ला हो ही रहा है। हाँ सॉरी किशोर तिवारी बात है। नहीं, आप देखिए पत्थर ना मारिएगा। हनुमान चालीसा को पढ़ने वालों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस करने वाले और जुम्मे नमाज पे रोक ना लगाने वाले, उनका नाम क्या दूं मैं। और चलिए छोड़िए, आपसे कोई लेना देना है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बात याद दिलाऊंगी। ताहिर हुसैन और अंसार और खालिस्तानियों के घर के अंदर रुकने वाली आम आदमी पार्टी, डावू इब्राहिम के दोस्तों के साथ सरकार चलाने वाली शिवसेना पार्टी आज दूसरों को दंगाई बता रही है। कमाल कर दिया जी आपने तो। दूसरी बात, आप यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं कि ये जो रास्ता है ये हमने दिखाया है। देखिए हमने ऐसा कभी कुछ नहीं किया कि गैर कानूनी तरीके से किसी भी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरोध में जाके हमने ऐसा कभी अपहरण किया हो। आपने बात अभी करी कि तो सर्वोच्च न्यायालय में सेटल होगा, आपको कानूनी व्यवस्था और संविधान से मतलब नहीं है। मैं जानती हूँ, इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ने पे मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। नहीं, मैं इसी पे आप जोड़ते हुए जवाब दीजिएगा। तिवारी ने नहीं बोली, सर्वोच्च न्यायालय जाके लड़े। हाँ, लेकिन बहुत से क्या कहते हैं नेताओं का ये मानना है कि जिग्नेश मेवानी को भी तो आपने गिरफ्तार करवाया था ना, असम से गुजरात तो गई थी पुलिस, वो पॉलिटिकल राइवलरी नहीं थी क्या? अगर वो प्रोसीजर के खिलाफ था तो जाके कोर्ट में लड़िए। जैसे हमने यहाँ पे अपहरण का बग्गा जी के पिताजी ने स्वयं जाके, जिनके साथ मार पिटाई हुई, बुजुर्ग आदमी है, 70 से अधिक उनकी उम्र है, स्वयं जाके उन्होंने अपहरण का, अगवा करने का एफआईआर करवाई, कंप्लेंट दी और उसके चलते इंटरस्टेट ये एक मैसेजिंग हुई कि ऐसे अगवा करके ले जाया जा रहा है गैर कानूनी तरीके से। बिल्कुल ही दिल्ली उच्च न्यायालय, मैं किसी छोटे कोर्ट या सेशंस कोर्ट की बात नहीं कर रही हूं, मैं बात कर रही हूं ये चीज अपहोल्ड हुई है 2022 में बकायदा न्यायपालिका द्वारा।
ऐसी जजमेंट के खिलाफ आप अरेस्ट कर लेंगे। देखिए दिल्ली उच्च न्यायालय का कानून तो दिल्ली पुलिस पे लागू होगा ही ना, तो वो क्या उसको ना माने? लागू तो पुलिस, पंजाब पुलिस पे भी होना चाहिए। वो लोग तो खैर अपने आप को आरक्षक कहते हैं। तो हमने यहाँ पे अपहरण की कंप्लेंट को डायरी पे चढ़ाया और वहां जाके पुलिस ने अपना वो लिया, क्योंकि मैसेजिंग हरियाणा पुलिस पे पहुंच गई थी। मैं दोहरा रही हूँ अपनी बात, प्लीज मीनाक्षी जी इसका जवाब मिले मुझे आज। अगर पंजाब पुलिस ने जो अरेस्ट करने की कोशिश करी वो सही थी, तो पंजाब उच्च न्यायालय जस्टिस बत्रा की बेंच ने आज तजिंदर बग्गा को अरेस्ट करने के ऑर्डर क्यों नहीं दिए? पंजाब सरकार के एजी ने बकायदा मेंशन करके आर्ग्यू किया कि हम तो आपकी बात मान रहे थे, और एजी मिस्टर सिद्धू हैं, जस्टिस बत्रा के कोर्ट में अपीयर हुए। मैं पूछ रही हूं, जो कानून का वास्ता दे रहे हैं, जरा कानून की लिखा पढ़ी करके टीवी पे आते तो थोड़े से होशियार साउंड करते, कम बेवकूफ। लेकिन आज मैं इतना जरूर कहूंगी, कमाल करते हैं। राघव चड्ढा ने कुछ महीने पूर्व मीनाक्षी जी दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन के लिए पंजाब पुलिस में लिख के कहा था, जब वो सिर्फ विधायक थे दिल्ली के, कि आइए यहाँ पे इंटरवीन कीजिए। ये कौन सा कानून है? दोबारा कहूंगी, अराजक अपने आप को मानने वाली, देश के रिपब्लिक डे को बॉयकॉट के ऐलान करने वाली पार्टी कभी भी संविधान और कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं करेगी। और इसलिए मैंने शुरुआत में ही बोला था, मैं लौटूंगी किशोर जी आपके पास एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैंने इसलिए शुरू में ये चीज बोली थी कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं प्रवक्ताओं के बयानों के आधार पर ही केवल अगर ऐसे ही मुकदमे दर्ज होने लगे, यूं ही गिरफ्तारियां होने लगी, तो सारे के सारे नेता तो जेल में ही दिखाई देंगे। आज की तारीख में अब आप देखिए, जन लोकपाल आंदोलन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने, उनके साथियों ने क्या कुछ नहीं कहा था? क्या उनकी गिरफ्तारियां हो गई थी? नहीं। करमजीत जी, फिर सवाल वहीं पर आकर टिक जाता है, आखिर तेजिंदर पाल बग्गा ने ऐसा क्या ट्वीट कर दिया था, ऐसा क्या बयान दे दिया था कि आज इतना बवाल मच गया, इतनी हाय तौबा हो गई? ये देखिए, ये तो बीजेपी को बताना चाहिए कि कितना क्या जरूरत पड़ी थी एक अपराधी को प्रोटेक्ट करने की, कि जो एक स्टेट का माहौल खराब कर रहा है, और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी उसको बचाने के लिए। 2 स्टेट की पुलिस का मिसयूज कर लिया। नहीं सर, अपराधी आप कह रहे हैं ना, कोर्ट ने क्या उनको अपराधी घोषित कर दिया? नहीं, अभी कोर्ट, मेरी बात सुनिए, कि अब एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, एक पुलिस अथॉरिटी ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया है, उसको बार बार समन किए जा रहे हैं, कोर्ट से उसको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। और इसमें बीजेपी के प्रवक्ता, मैं एक बात करूंगा कि कोई एक आत्मा से बताएं। एक होता है कि हम अपराधियों को बचाने के लिए कई किस्म की जजमेंट ढूंढ के ला रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन कर रहे हैं। जो सीएम दिल्ली के घर के ऊपर हमला हो रहा है, जब वो बेल पे आते हैं हम उनको बाद में सम्मानित कर रहे हैं। पंजाब में जो हिंसा हुई पिछले दिनों और पंजाब का माहौल खराब करने की पटियाला में कोशिश की गई, जो बीजेपी के वहां पे कार्यकर्ता जो है वो अरेस्ट हुए, और क्या किस और को हम देश को लेके जाना चाहते हैं, ये जरूर नहीं, मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि ऐसा क्या नहीं हुआ था, जरा मुझे आप याद दिलाइए। जन लोकपाल आंदोलन के दौरान ऐसा क्या नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने खुद ने बोला था, ऐसा क्या नहीं उनके सहयोगियों ने, मौजूदा सरकार, उस वक्त कांग्रेस का शासन था, और उसकी पूर्ववर्ती सरकारों, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन पर क्या कुछ नहीं कहा था? कितने बड़े बड़े आंदोलन चले थे दिल्ली में, हमने कवर किए थे सर। क्या वो अराजकता थी? नहीं, बिल्कुल कोई, देखिए, कोई बात करना अपनी अराजकता नहीं है, लेकिन इस मंशा से कोई बात करना कि किसी स्टेट का माहौल खराब हो, सांप्रदायिक वहां पे ऐसी सिचुएशन आ जाए, बात तो ये है कि आप बात किस सेंस में कर रहे हैं। एक मैं किशोर जी, मैं आपसे लूंगी रिएक्शन। नूपुर, बहुत छोटे से में इसका आप जवाब दे, फिर मुझे ब्रेक पर जाना होगा। मैं 20 सेकंड में जवाब दूंगी। मुझे उस चीज का तथ्य दिखाइए। यहाँ बेतथ्य बोल रहे हैं, 2 स्टेट की पुलिस आपने मिसयूज करी। भैया आप कौन है? कब से जज बन गए? ऐसा एडजुडिकेशन, ऐसा ऑर्डर, जजमेंट पास करने का केवल प्रवक्ता है एक राजनीतिक संगठन के। दूसरी बात, मीनाक्षी जी प्लीज इनको चुप कीजिए, मैं इनके ऊपर नहीं बोली, तमीज नहीं है ये, मेरा समय नहीं खाएंगे। मैं 20 सेकंड में पुख्ता बात रखूंगी, अपने समय पे बोल लिए, बाद में सुन लीजिएगा और कानूनी जवाब दीजिएगा। आप यहाँ बैठ के कह रहे हैं 2 राज्यों की पुलिस मिसयूज करी, पंजाब पुलिस का आप क्या कर रहे थे? यहाँ तो बकायदा अगवा करने की केस दर्ज हुई है,
और आप तो और कह रहे तरह तरीके के आप जजमेंट फॉलो कर रहे हैं, निकाल के ला रहे हैं। क्यों? वो जजमेंट क्या मायने नहीं रखती? आप दिल्ली उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच के ऊपर पहुंच गए जनाब, कि आप अब मजाक उड़ाएंगे दिल्ली उच्च न्यायालय जस्टिस मुरलीधर की पास की भी जजमेंट का, आप मजाक उड़ाएंगे देश की कानून और न्यायपालिकाओं का, आप मजाक उड़ाएंगे देश की कानून व्यवस्था को। तो जस्टिस बत्रा का भी उन्होंने हवाला दे दिया, जो कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का हवाला उन्होंने दिया। जस्टिस बत्रा तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के। मीनाक्षी जी एक चीज पूछना चाहूंगी, मीनाक्षी जी मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को कावर्ड और साइकोपैथ कहा था, याद है ना? किस तरीके से प्रेस में आके कहा था। इसी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली असेंबली का दुरुपयोग करके हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों के दर्द को, उनके आप बीती को झूठा करार कर दिया था। मैं गिनवाना शुरू करूं कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर कौन कौन सी दफाओं के तहत कौन कौन से केस दर्ज होने चाहिए, और इनके चलते तो उनकी बेल भी नहीं हो पाएगी। मैं क्या कह रही हूँ, ये जो कावर्ड और साइकोपैथ वाली बात अगर अरविंद केजरीवाल जी ने उद्धव ठाकरे जी के बारे में कह दिया होता, तब शिवसेना आपको बताती कि कितना गलत अरविंद केजरीवाल ने किया है ना किशोर जी? बराबर बोल रही आप, हम किसी को छोड़ते थोड़ी। एक बात मैं बता देता हूँ, अब आप मानते हैं ना ये गलत है, इस तरीके के बयान चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आए, कोई नेता दे, बयान गलत है, मानते हैं ना? एक देखो बयान तो भड़काऊ रहते। कमरजीत सिंह ने इतना ही बोला कि 2 राज्यों की पुलिस को उतारकर प्रजातंत्र की हत्या की। कंवरजीत सिंह मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने सेना नहीं उतारी, ये बहुत अच्छा हो गया। आज तो ये सेना भी उतार सकते थे। मोदी जी को विपक्ष मुक्त भारत चाहिए, ये प्रजा देखो। नहीं किशोर जी की बात होने दे, आप बीच में मत बोलो। नुपुर तुम बीच में बोल सकते हो, मैं बीच में नहीं बोल सकती। तुम बीच में बोल सकते हो, मैं बीच में नहीं बोल सकती। शुरुआती दौर में पिछले 15 मिनट में नॉन स्टॉप बोलने वाला आदमी, हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करने को अरेस्ट करने वाली पार्टी वाला आदमी, जुम्मे नमाज को ना रोकने वाला आदमी, मुझे पाठ ना पढ़ाए, बेगानी शादी में नुपुर प्लीज किशोर जी की बात आ जाने दे। नुपुर जी प्लीज किशोर जी की बात आ जाने दे। अरे किशोर जी, आपने कहा कि बहुत गनीमत है कि सेना नहीं उतारी, लेकिन ये तो गलत है ना। 50 पुलिस वाले लेकर एक आदमी को गिरफ्तारी करने के लिए गए और उसमें ना कोई ट्रांजिट रिमांड, ना कोई कोर्ट का ऑर्डर, ना गैर जमानती वारंट, और ऊपर से उनके पिता के साथ मारपीट भी कर ली। ये पुलिस का काम करने का तरीका नहीं है। अरे भाई, ये सब जांच का मामला है। अभी पुलिस ने प्रोसीजरल लैप्सेस किए होंगे, पुलिस अकाउंटेबल है। लेकिन गृह मंत्री भारत सरकार ने डायरेक्ट मान से बात करके ये मामला सुलझाना था। ये परंपरा गलत थी और मोदी जी गलत परंपरा के अधिकारी हो गए। मैं और एक बात बोलता हूँ, जैसा ये बग्गा है ना, वैसे ही हमारे यहाँ पर ये नवनीत राणा और राज ठाकरे को छोड़ा है। ये बीजेपी सारे भारत में दंगा कराना चाहती है। और मीनाक्षी जी, ये लोगों की मंशा ठीक नहीं है। जहां चुनाव है वहां ये धिंगाना कराते हैं। और अब दिल्ली का चुनाव है, इसलिए इन्होंने पूरी सरकार उतार दी। अरे भाई, केंद्र सरकार अपनी अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है, प्रजातंत्र की हत्या कर रही है। और मीनाक्षी जोशी, आप नुपुर शर्मा को यहाँ पर बिठा के बैठी है, ऐसे तो अरे किशोर जी, नारायण राणे को आपने जेल में डाला। मैंने पूछा क्या? मैंने पूछा नवनीत राणा और रवि राणा को लेकर, यह कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, सेशन कोर्ट का। आपने उल्टा मुझे ही कह दिया कि ये उनका ऑब्जर्वेशन होगा, लेकिन होगा थोड़ी ना होता है सर। हम तो कोर्ट की तो बात मानेंगे ना, कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पर चर्चा नहीं करेंगे किशोर जी, तो हम किसके ऊपर चर्चा करेंगे? मुझे एक बात बताएं। मीनाक्षी जी, एक बात बोलो। मीनाक्षी जी, आज मैं आपको सर इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक और ऑब्जर्वेशन बताती हूँ, उनका फैसला बताती हूँ सर। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कोर्ट की सुनना और कोर्ट की समझना कितना इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या बोला। बदायूं की नूरी मस्जिद में हाई कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी कि उनको मौलिक अधिकार के तहत लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत मिले। मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं है। आज अगर हम कोर्ट्स की नहीं सुने तो राजनीतिक रस्साकशी में कंफ्यूज करके रख देंगे आप लोग जनता को। अब देखिए, लाउड स्पीकर पर इससे ज्यादा क्लियर कट बात कौन कहेगा?
कोर्ट ने ये कहा एक मिनट नहीं किशोर जी, एक मिनट करमजीत जी, किशोर जी की बात पूरी हो जाने दें। हाँ, देखो हमारे राज्य ने बागी 1700 तक की पार्टी ने ये मसला उठाने के बाद चुस्त दुरुस्त एक्शन लेकर 10 से 6 बजे तक लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे, और बजेंगे उसके बाद में तो उसका डिसिबल लेवल कम होगा। लेकिन हुआ क्या, हमारे महाराष्ट्र के अंदर 5 लाख मंदिर है और 15,000 मस्जिद है। तो 5 लाख मंदिर वालों ने भी आंदोलन छेड़ दिया कि उनकी सवेरे की आरती लाउड स्पीकर पे होती थी, वो बंद कर मैं वही कह रही हूँ किशोर जी, देखिए आपने तो खुद मेरी बात को और आसान कर दिया ना कि ये जितने मुद्दे हैं ना, ये राजनीतिक नहीं होते हैं, फिर राजनीतिक बनाने वाली पॉलिटिकल पार्टी थी। कल एमएनएफ यही तो बोल रही थी, तो आपने कह दिया कि राज ठाकरे तो बीजेपी की कठपुतली हैं। वागीश जी, यही आरोप है ना एमएनएफ पर कि आप लोग बीजेपी की कठपुतली हैं? नहीं, ये आरोप नहीं, ये सच्चाई है। सवाल ये है कि किशोर जी की सरकार अहंकार में डूबी हुई है, और अहंकार में जो फैसला कर सकती है वो कर रही है। हमारे हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को तड़ीपार कर दिया, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया बेवजह, सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। और अभी ये राग अलाप रहे हैं कि 5 लाख मंदिरों पे आरती नहीं हो रही। अरे भैया, आप किशोर जी, आप साबित क्या करना चाहते हैं? आप जो हिंदू मंदिरों को आप उकसाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? अगर ध्वनि प्रदूषण का मुद्दा जो प्रयागराज के हाई कोर्ट का जो डिसीजन है कि लाउड स्पीकर मौलिक अधिकार नहीं है, वो मंदिरों पे भी लागू होता है, सिर्फ मस्जिदों के तो उन्होंने स्पेसिफिक दिया है, क्योंकि मस्जिद की अजान के लिए प्रयागराज में किया गया था। लेकिन ये ध्वनि प्रदूषण है ना, सामाजिक मुद्दा है। सामाजिक मुद्दे को ये आज के मुद्दे से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन मैंने इसलिए जिक्र किया कि कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को क्यों सुनना जरूरी है। कोर्ट जो कहती है, अब वो चाहे जस्टिस बत्रा की कोर्ट ने रिंटू जी ये कहा हो कि गैर जमानती वारंट तो नहीं जारी किया ना जस्टिस बत्रा की कोर्ट ने। आप कोर्ट के ऑब्जर्वेशन तो सुन ले। आज संविधान को नीचा दिखाने का काम हुआ है। आज आपने 3 राज्यों की पुलिस को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। रिंटू जी, ये देखिए, बिल्कुल नहीं हुआ। या तो उसको कोई बग्गा को स्टे मिला हो, या किसने बोला हो कि इसको आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर आप दिल्ली में ओवर पावर कर रहे हैं या हरियाणा में ओवर पावर कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो सकता है? अगर अपराधियों को बचाने के लिए पूरी केंद्र सरकार और 2 ये हरियाणा की सरकार और पुलिस आ जाएगी, तो उसमें क्या करेंगे? मैं यही बोल रहा हूँ कि दिन ब दिन ये जो जितने भी गुंडा लोग हैं उनको बीजेपी में भर्ती किया जा रहा है, उनसे दंगे करवाए जा रहे हैं। मीनाक्षी जी, इनसे ये पूछना चाहिए कि बग्गा का अपराध क्या है? वो अपराधी मैं तो पहले से बोल ही रही हूँ, ये कह रहे कि अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो पहले ही बोला अराजकता फैलाने का प्रयास। तब तो फिर कौन से पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने नहीं किया? भाषणों के मंचों से आए भाषणों को जरा हम नोटिफाई करना शुरू कर दे तो फिर ऐसी हो जाएगी। नुपुर जी, लास्ट कमेंट। ये मीनाक्षी जी, मैं वही कह रही हूँ, मैं लास्ट कमेंट के ऊपर आपके पास आ रही हूँ कि आज कानून बदला खेल कब तक चलता रहेगा? बदला खेल। हाँ, कोई बदला नहीं है, कानून को फॉलो कीजिए। और आज ये पाठ पढ़ा रहे हैं, बता दीजिए इतनी तेजी अगर पंजाब पुलिस पहले दिखा देती तो पटियाला में हिंसा नहीं भड़कती। इतनी तेजी और कानून की व्यवस्था देख लेती, और वो जो आतंकी पकड़े गए हरियाणा की जगह पंजाब से पकड़े जाते। लेकिन उसमें इनका जी फोकस नहीं है ना, इनका कंसंट्रेशन है वेंडेटा पॉलिटिक्स में, बदले की भावना तो ये ले रहे हैं। और दूसरी बात, शिवसेना जी के अब्दुल्ला मौलाना किशोर जी, आप तो कम ही बोलिए। आपके गृह मंत्री जेल में, एक और मंत्री नवाब मलिक भी जेल में, परमवीर सिंह और सचिन वाजे भागते फिर रहे हैं, और यहाँ पे आप बता रहे कौन सही कौन गलत है। आप सही होते तो जुम्मे नमाज में सड़क को रोकने नहीं देते। ना नवरीत रारा गलत है, ना उनके हस्बैंड गलत है, ना बग्गा गलत है। मैं इतना कहते हुए आज के कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त कर रही हूं। जी, करमजीत जी, वागीश जी और किशोर जी कि सरकारें आती रहेंगी, प्रदेशों में जाती रहेंगी, 5-5 साल में सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन ये पुलिस हमारे सिस्टम का लगातार एक हिस्सा है। उस सिस्टम को खराब ना किया जाए तो बेहतर है, वरना ये अराजकता से ज्यादा बड़ी और कोई स्थिति नहीं होगी जहां एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस के सामने पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से, पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से लड़ाइयां लड़ेगी। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।